बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमले में मारा गया मसूद अजहर का भाई, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी रऊफ अजहर भी मारा गया। भारत के हमले में मारा गया मसूद का भाई, मसूद अजहर का भाई पर यह हमला हुआ। भारत के हमले में मारा गया मसूद का भाई। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी हमला हुआ था और भारत के हमले में मारा गया है मसूद अजहर का भाई। तो अभी अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मसूद अजहर ने खुलकर सामने आकर ये कहा था कि मैं भी मारा जाता तो अच्छा होता। हालांकि उनके परिवार के 10 सदस्यों की जान पहले ही जा चुकी है। भारत के हमले में उनके परिवार के 10 सदस्यों की जान जा चुकी है। और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, आतंकी रऊफ अजहर हुआ था और भारत के हमले में मारा गया मसूद का भाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत के हमले में मारा गया है मसूद अजहर का भाई। ऑपरेशन सिंदूर में ये आतंकी हमला हुआ था। आतंकी रऊफ अजहर इस आतंकी हमले में ही जख्मी हुआ और उसकी जान गई। हमले में मारा गया मसूद अजहर का भाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। आपको बता दें कि 9 संगठन जो वहां पर थे, आतंकी ठिकाने जो वहां थे, जिन्हें भारतीय सेना की तरफ से निस्तेनाबूद किया गया, उसी एक संगठन का मालिक मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्यों की जान जा चुकी है और उनमें से अब उनके भाई की भी जान गई है। इसी हमले में वो भी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में ये जो बड़ा एक्शन भारत की तरफ से लिया गया, उसका अब नया अपडेट सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो लगातार कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है, इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए हमारे साथ प्रवीण जी लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख करूंगी। प्रवीण जी, लगातार ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से, मसूद अजहर के पहले तो परिवार के 10 सदस्यों की जान चली गई, अब उसने खुद आकर ये सामने कह दिया कि मैं भी मारा जाता तो बेहतर होता। तो क्या उनकी ये मानसिक स्थिति पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा? जाहिर है उनके परिवार के 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा सदस्यों की जान चली गई और अब तो खबर आ रही है कि भाई भी इस हमले में मारे गए। ये जैसे ही ये न्यूज आपने सुनाया, वैसे ही चेहरे पे मुस्कुराहट आई और अब मसूद अजहर के खुद की बारी है। और अभी तो ये जैसे जैसे नजदीक होता जा रहा है, एक दिन वह भी आएगा जब मसूद अजहर खुद भी मारा जाएगा। पाकिस्तान के लिए फिर से हम यह सलाह और मशविरा ही देंगे। हम वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे हैं, चेतावनी नहीं दे रहे हैं, बल्कि यह बता रहे हैं आतंकवादियों और उसके सरगना को सपोर्ट देना बंद करो, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। आज पाकिस्तान बेशक ये थोड़े थोड़े अटैक करके, जिसे विफल किया जा चुका है भारतीय सैन्य बलों के द्वारा, वह अपना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम भी कुवत रखते हैं, हम भी क्षमता रखते हैं, लेकिन वह एक्सपोज हो रहा है कि उसकी क्षमता क्या है, कितने दिन की लड़ाई लड़ सकता है। और साथ ही जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, हमारे नागरिक ठिकानों को निशाना बना करके उसने अपने आप को और भी ज्यादा विषम परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डाल रखा है। वाकई प्रवीण जी, हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि एक तरफ जहां जाहिर है हिंदुस्तानी सेना की तरफ से पूरी तैयारी भी है, हमारे पास काफी बेहतर ढंग से जो उपकरण है वो भी मौजूद है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान खुद को रोक नहीं रहा है। लगातार वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी फायरिंग चल रही है। तो ये मंसूबे क्या हैं? अभी वो क्या करना चाह रहा है, जब जानकारी है इस बात की कि हम उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, बावजूद ये साबित क्या करना चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि ये हमला और ये लड़ाई और ये जो वॉर कल को फुल स्केल में जाता है, तो इसके लिए भारत जिम्मेदार है। उसने हमारे ऊपर अटैक किया था और हम तो रिटेलिएटरी अटैक कर रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। वास्तविकता यह है कि आतंकी हमला करवा करके पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया। हमने